बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, यकीनी तौर पर आप बहुत एक्साइटेड होंगे जावास्क्रिप्ट में अपना फर्स्ट कोड, अपनी फर्स्ट स्क्रिप्ट लिखने के लिए। और व्यूअर्स, अपना पहला स्क्रिप्ट लिखने से पहले व्यूअर्स हमें HTML के बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लेना चाहिए और उसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि हम जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए किस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, वैसे तो आपके पास जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए एक बहुत ही हैंडी टूल मौजूद है। ऑलरेडी तमाम ऑपरेटिंग विंडोज़, जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ चाहे XP है चाहे 7 है, व्यूअर्स उनके साथ आपको नोटपैड जो है वो मिलता है। नोटपैड एक टूल है जिसमें आप अपने स्क्रिप्ट को राइट कर सकते हैं। व्यूअर्स, नोटपैड आपके पास बिल्ट इन होता है जब आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं और आप नोटपैड में जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स, एक प्रॉब्लम जो नोटपैड के साथ है वो ये है कि इसमें लाइन नंबर्स मेंशन नहीं है, इसमें लाइन नंबर्स नहीं गिवन। हमें लाइन नंबर्स की ज़रूरत पड़ सकती है और बल्कि पड़ती है ज़रूरत, क्योंकि समटाइम जब हम कोड लिखते हैं तो उस कोड में कहीं ना कोई मिस्टेक, कोई गलती रह जाती है। तो ब्राउज़र हमें वो गलती जब बताता है कि जी आपके जावास्क्रिप्ट में ये एरर है, ये गलती है, तो वो साथ ये भी मेंशन करता है कि वो गलती स्क्रिप्ट में किस लाइन नंबर पर है। तो अगर हमारे पास लाइन नंबर नहीं होंगे, जैसे कि नोटपैड में हमारे पास लाइन नंबर नहीं है, तो फिर हमें एक एक लाइन को काउंट करना पड़ेगा, जो कि एक हेक्टिक काम है। व्यूअर्स, इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा टूल बताता हूँ, वो है नोटपैड प्लस प्लस। व्यूअर्स, नोटपैड प्लस प्लस फ्रीली अवेलेबल है, फ्री सॉफ्टवेयर है, आप नेट पर सर्च करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक हैंडी टूल है इस हवाले से कि ना सिर्फ ये कि ये आप यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए, बल्कि बहुत सी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि PHP। व्यूअर्स, नोटपैड प्लस प्लस के अंदर आपको लाइन नंबर्स, जो कि जैसे मैंने अभी तस्करा किया कि हमें रिक्वायर्ड होते हैं, वो भी मेंशन है, वो भी गिवन है। तो व्यूअर्स, हम नोटपैड प्लस प्लस को यूज़ करेंगे। इसके अलावा भी मैं चंद एक टूल्स को यूज़ करूँगा और आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि जावास्क्रिप्ट वेब पेजेस में के अंदर मौजूद होती है, तो इसका मतलब है कि पहले हमें अपना वेब पेज क्रिएट करना चाहिए, उसमें फिर हम अपना जावास्क्रिप्ट इंसर्ट करेंगे। व्यूअर्स, मैं यहाँ पर एक बिल्कुल इंतहाई बेसिक HTML पेज क्रिएट करूँगा। व्यूअर्स, वो लोग जो HTML से वाकिफ़ हैं वो यकीनी तौर पर जानते हैं कि HTML पेज किस तरह से क्रिएट किया जाता है, लेकिन जो लोग वाकिफ़ नहीं हैं उनके लिए ये वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। व्यूअर्स, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि कोड ज़्यादा विजिबल हो जाए आप लोगों के लिए। मैंने इसे जूम कर लिया। व्यूअर्स, सबसे पहले मुझे एक टैग इंसर्ट करना है जो कि HTML का टैग है। व्यूअर्स, बेसिकली HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। हम टैग्स की मदद से इसमें जो है पेजेस डिज़ाइन करते हैं, पेजेस बनाते हैं। तो हमें सबसे पहला टैग जो लगाना होता है वो HTML का अपना टैग है। जब ब्राउज़र इस फाइल को रीड करना शुरू करेगा तो पहली ही लाइन पर उसे HTML का जब टैग मिलेगा तो ब्राउज़र ये समझ जाएगा कि ये एक HTML फाइल है। व्यूअर्स, हमें इसके साथ ही HTML का क्लोजिंग टैग भी लगा देना चाहिए। बेसिकली व्यूअर्स, आप जब टैग्स लगाते हैं तो ज़्यादातर टैग्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप ओपन करने के बाद क्लोज़ भी करते हैं, और क्लोज़ करने का तरीका ये होता है कि आप उसी कमांड के साथ, उसी टैग के साथ सिर्फ फॉरवर्ड / का इजाफा कर देते हैं शुरू में। तो व्यूअर्स, बेसिकली HTML यहाँ से ओपन हो रही है, स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर एंड हो रही है। इट मीन्स कि हमारा पेज एग्जिस्ट करेगा इन दो टैग्स के दरमियान में। व्यूअर्स, इसके बाद हमें एक दूसरा टैग लगाना है जो कि हेड का टैग है। मैं एक टैब यूज़ करता हूँ, टैब का की प्रेस करता हूँ ताकि हमारा जो कोड है वो ज़्यादा रीडेबल हो जाए। तो व्यूअर्स, मैं हेड का टैग इंसर्ट करता हूँ और उसके बाद मैं हेड का क्लोजिंग टैग भी इंसर्ट करता हूँ। व्यूअर्स, हेड जो है उसकी एक ख़ास अहमियत है आपके पेज बनाने में। HTML के अंदर आप बहुत सी इन्फॉर्मेशन हेड के अंदर इंसर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पेज का टाइटल हेड के अंदर इंसर्ट होता है। इसके अलावा व्यूअर्स, आप बहुत ज़्यादा जावास्क्रिप्ट भी हेड के अंदर ही यूज़ करते हैं। लेकिन व्यूअर्स, फिलवक्त मैं आपको ये डिटेल से नहीं बताऊंगा इस वीडियो में कि जावास्क्रिप्ट आपको कहाँ पर ऐड करना चाहिए। हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को, लेकिन चंद एक हुकामात ऐसे हैं जहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ करें तो ज़्यादा इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, हेड के अंदर मैं एक और टैग इंसर्ट करता हूँ जो कि टाइटल का टैग है। टाइटल बेसिकली हमारे वेब पेज को, हमारे जो पेज है उसको एक टाइटल देगा। तो मैं इसको लिखता हूँ माई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट। ये हमारे पेज का टाइटल होगा और मैं टाइटल का क्लोजिंग टैग लगाता हूँ। व्यूअर्स, इसके बाद व्यूअर्स, हेड के बाद मुझे ऐड करना है बॉडी का टैग। बेसिकली बॉडी का टैग हमारे जो भी कंटेंट्स हैं व्यूअर्स हमारे वेबसाइट के, वो तमाम के तमाम बॉडी के टैग्स के दरमियान होंगे। तो बॉडी का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग मैंने लगाया और इसके बाद व्यूअर्स मैं एंटर प्रेस करके यहाँ पर कुछ टेक्स्ट इंसर्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक H1 का टैग लगा रहा हूँ। HTML में व्यूअर्स आप 6 किस्म की हेडिंग्स जो हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं अपने पेज में, जो कि H1 से लेकर H6 तक हो सकती हैं। तो हमें
यहाँ पर मैं H1 की हेडिंग लगा रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेलकम। ये कि हमें मोटा सा वेलकम लिखा हुआ नज़र आएगा जब हम अपने पेज को डिस्प्ले करेंगे, जब हम अपने पेज को देखेंगे। इसके बाद व्यूवर्स मैं पैराग्राफ का टैग लगाता हूँ। पैराग्राफ का टैग डेफिनेटली नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए इस्तेमाल होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो इट्स माय फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट। व्यूवर्स ये टेक्स्ट हमें नज़र आएगा बेसिकली जब हम अपने पेज को डिस्प्ले करेंगे। व्यूवर्स अब ये तो हमारे पेज का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब हमें जावास्क्रिप्ट इसमें इंसर्ट करनी है। तो जावास्क्रिप्ट इंसर्ट करने के लिए मैं इस वक्त पैराग्राफ के टैग के बाद अपनी जावास्क्रिप्ट का कोड इंसर्ट कर रहा हूँ। तो मुझे स्क्रिप्ट का ओपनिंग और स्क्रिप्ट का क्लोजिंग टैग इंसर्ट करना होगा। व्यूवर्स यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट का क्लोजिंग टैग लगाना है तो इसलिए मुझे फॉरवर्ड स्लैश भी लगानी पड़ेगी स्क्रिप्ट से पहले। उसके बाद व्यूवर्स मैं यहाँ पर अपना स्क्रिप्ट एंटर करूँगा। जिस तरह मैंने HTML के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स इंसर्ट किए हैं व्यूवर्स, उसी तरह से मैंने स्क्रिप्ट का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग इंसर्ट किया है ताकि पता चले ब्राउज़र को कि स्क्रिप्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। व्यूवर्स मैं यहाँ पे अपना पहला स्क्रिप्ट लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ अलर्ट स्पेस देके मैं यहाँ पे छोटी ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ और इन्वर्टेड कॉमास में लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। और व्यूवर्स इसके बाद इन्वर्टेड कॉमास और दोबारा से मैं इस ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और ब्रैकेट को बंद करने के बाद व्यूवर्स मुझे यहाँ सेमीकोलन भी इंसर्ट करना है। व्यूवर्स ये एक स्टेटमेंट बेसिकली क्या काम करेगी, हम एक अलर्ट डिस्प्ले करेगी पेज पर जब पेज को लोड किया जाएगा। व्यूवर्स मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और फाइल मेन्यू में से जाके सेव के बटन पर क्लिक करता हूँ। मैं डेस्कटॉप पे इस फाइल को सेव करता हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ test.html। व्यूवर्स मुझे यहाँ से फाइल टाइप सेलेक्ट करनी है तो मैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की जो फाइल टाइप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। मैं अपनी पेज की एक्सटेंशन .htm भी रख सकता हूँ और .html भी रख सकता हूँ। मैंने इसकी एक्सटेंशन .html रखी है व्यूवर्स। इसके बाद व्यूवर्स मैं इस पेज को लोड करता हूँ। जब मैंने इसे ब्राउज़र में लोड करने के लिए डबल क्लिक किया व्यूवर्स तो देखिए साथ ही पेज लोड होते साथ ही हेलो वर्ल्ड का हमारे पास एक अलर्ट अपीयर हो गया। मैं यहाँ ओके कर देता हूँ और व्यूवर्स जो कोड हमने इंसर्ट किया था बेसिकली उससे सिर्फ इतना ही काम करना था। तो व्यूवर्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चंद ऐसे टूल्स बताऊँगा जिनकी मदद से आप HTML का पेज बनाए बिना डायरेक्टली कोड इंसर्ट करके आप उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कोड किस तरह से काम करेगा।